सोहम एक बहुत अच्छा लड़का था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। सोहम अपने पिता संतोष के साथ रहता था। सोहम एक दिन बाजार सब्जी लाने चला गया था। वहाँ रास्ते पर उसकी नजर एक मुर्गी पर पड़ी। मुर्गी की एक टांग टूटी हुई थी, जिसे देखकर सोहम को उस पर दया आ जाती है और वो मुर्गी को अपने साथ घर ले आता है। अरे बेटा, तुम ये मुर्गी कहाँ से उठा लाए? पिताजी, ये घायल मुर्गी मुझे रास्ते में मिली। अगर मैं इसे वहीं छोड़ देता तो कोई कुत्ता या बड़ा पशु इसे खा जाता, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। इसकी मरहम पट्टी कर देता हूँ, कुछ दिनों में ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटा। सोहम मुर्गी के पैरों में पट्टी बांध देता है। सोहम मुर्गी को खाना खिलाता और उसका बहुत ख्याल रखता। मुर्गी को भी सोहम से बहुत लगाव हो गया था। कुछ दिनों बाद मुर्गी एक गुलाबी रंग का अंडा देती है। अंडा बहुत ही सुंदर था। पापा पापा, जल्दी आइए, देखिए मेरी मुर्गी ने अंडा दिया, वो भी गुलाबी रंग का। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। अब तो तुम्हें मुर्गी और अंडे दोनों का ख्याल रखना होगा। हाँ। पर पापा, मुर्गी का अंडा तो सफेद होता है ना, ये अंडा गुलाबी रंग का क्यों है? ये तो मुझे नहीं पता बेटा, पर हो सकता है इसके अंदर से गुलाबी रंग का बच्चा निकले। संतोष वहाँ से चला जाता है। तभी सोहम मुर्गी का अंडा हाथ में लेता है और कहता है, काश मेरी मुर्गी का पैर बिल्कुल ठीक हो जाए। इतना कहकर वो अंडे को वहीं रखकर दूसरे कमरे में चला जाता है और कुछ देर बाद ही सोहम देखता है कि उसकी मुर्गी अच्छी तरह से दौड़ पा रही है और उसका पैर बिल्कुल अच्छा हो गया है। ये तो चमत्कार हो गया, मेरी मुर्गी ठीक हो गई। मुर्गी खुश होकर इधर उधर घर में घूमती, बाहर आंगन में घूमती और खुशी से कुकड़ू कू करती। मुर्गी की आवाज से अगल बगल के लोग परेशान होने लगे। एक दिन बगल का पड़ोसी राज आता है। देख सोहम, मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर तेरी मुर्गी उछल कूद करते हुए मेरे घर के पास आ जाती है और कल हमारा खाना खा गई। बात ज्यादा ना बढ़े, अच्छा यही होगा कि तू इस मुर्गी को कहीं और भिजवा दे, वरना। सोहम के हाथ में इस वक्त वही मुर्गी का अंडा होता है और सोहम राज की बात से परेशान हो जाता है और गुलाबी अंडे को अपने हाथ में लिए हुए मन ही मन सोचने लगता है। मेरी मुर्गी के पीछे पड़ा हुआ है, भगवान करे इसके घर में 50 मुर्गियां आ जाए, फिर देखता हूँ क्या करता है। बड़ा आया मेरी मुर्गी को भिजवाने वाला। अरे भाई, बेचारी का पैर अभी ठीक हुआ है, इसलिए थोड़ा भागदौड़ कर लेती है। अच्छा, मैं इसे घर पर ही रख लूंगा, तू टेंशन मत ले, आज के बाद तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सोहम राज को समझा बुझाकर उसके घर भेज देता है। थोड़ी देर बाद ही अचानक राज के घर में चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है और सोहम भागता हुआ राज के घर जाता है। बचाओ बचाओ, ये मेरे घर पर इतनी सारी मुर्गियां न जाने कहां से आ गई। किसने ये शैतानी की है, सामने आओ, वरना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सोहम ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। ये आजकल क्या हो रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सच में हो रहा है। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, या फिर कोई जादू है? तभी वहाँ संतोष आता है। संतोष की हालत बहुत बुरी होती है, उसे बहुत चोट भी लगी हुई होती है। पापा, आपको क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? बेटा, रास्ते में मेरा पैर फिसल गया और मैं जख्मी हो गया बेटा। सोहम संतोष को बैठाता है और उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। पता नहीं अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा, कब तक मेरा घाव भरेगा। काश ये चोट जल्दी भर जाए। अचानक से संतोष का घाव गायब हो जाता है। दोनों ये देख बहुत चक्के रह जाते हैं। सोहन देखता है कि उसके पिता के हाथ में इस वक्त वही गुलाबी अंडा था। मतलब ये गुलाबी अंडा जादुई है?
मुझे पहले भी लगा था कि अंडा मामूली नहीं हो सकता। कुछ दिनों से जब भी इस जादुई गुलाबी अंडे को हाथ में लेकर मैं कुछ भी कहता हूँ, ये जादुई गुलाबी अंडा मेरी बात को पूरा कर देता है। हट पागल, ऐसा कभी हो सकता है भला? चल देखते हैं। अगर ये गुलाबी अंडा जादुई है तो मुझे अच्छे अच्छे पकवान दे। और तुरंत ही अच्छे अच्छे पकवान सामने आ जाते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि ये गुलाबी अंडा जादुई है। संतोष और सोहम अपनी मुर्गी के साथ अच्छी तरह से रहने लगते हैं। पर कुछ दिनों बाद बसंत आता है। तुम लोगों के पास जो मुर्गी है वो मेरी है। वो कहीं खो गई थी, बहुत दिनों से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। सोहम बहुत घबरा जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। सोहम अब जादुई गुलाबी अंडे को हाथ में लेकर कहता है, ए जादुई गुलाबी अंडे, कुछ ऐसा कर कि बसंत हमारी मुर्गी को ना ले जा सके। तभी जादुई अंडे में से आवाज आती है, सोहम, अगर ऐसा किया तो ये जादुई अंडा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मुझे सब मंजूर है, बस मेरी मुर्गी अच्छे से रहनी चाहिए। बसंत उसकी देखभाल नहीं करता था। तभी वो अंडा सोहम के हाथ से गायब हो जाता है और अचानक से बसंत बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। सोहम मुर्गी को अपने पास देखकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सोहम, संतोष और मुर्गी बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। पापा पापा देखो, मेरी मुर्गी ने अंडा दिया। और मुर्गी फिर से एक जादुई गुलाबी अंडा देती है। एक गांव में भोली और भूरी नाम की दो फल बेचने वाली रहती थी। दोनों हमेशा साथ रहती थी और एक दूसरे की मदद भी करती थी। चलो चलो जल्दी करो, फल बेचने नहीं जाना? हाँ हाँ, आ रही हूँ। भूरी, आज देर लगा दी, बाजार में फल नहीं बेचने? अरे बेचने हैं। आज मेरे मामा जी कई सालों बाद मेरे घर आए हैं। वो मुझे अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाना चाहते हैं। पर क्या भूरी, तुम काफी सालों से यही फल बेच रही हो। कुछ दिन अपने मामा के साथ बाहर जाओ, थोड़ा घूम लो, फिर बाकी जिंदगी फल ही तो बेचने हैं। जाना तो है, पर मामा जी आज ही जाने की बात कर रहे हैं और आज ही निकल गई तो मेरे फलों को कौन बेचेगा? मेरा काफी नुकसान हो जाएगा। बस इतनी सी बात, तो पहले क्यों नहीं कहा? मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने फलों के साथ साथ तुम्हारे फल भी बेच दूंगी और फिर जब सारे फल बिक जाएंगे तो मैं तुम्हारी टोकरी तुम्हारे घर पर रख दूंगी। ऐसे फलों का भी नुकसान नहीं होगा और तुम भी आराम से अपने मामा के साथ जा सकती हो। सच में भोली, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। ये लो फलों की टोकरी, कोशिश करना कि तुम इसे अच्छे दाम में बेच सको। आखिर वापस आकर मुझे अपने मकान का किराया जो भरना है। भोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे दाम दिला दूंगी। भोली की बात सुनकर भूरी खुशी खुशी अपने मामा जी के साथ घूमने निकल गई। भूरी के जाने के बाद भोली अपनी पड़ोसन रुक्कू के साथ मिलकर फल बेचने निकल पड़ी। रुक्कू बड़ी ही चालाक थी। वो कभी किसी का भला नहीं चाहती थी, पर पड़ोसी होने के कारण भोली उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। कुछ देर चलने के बाद, अरे भोली, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम अपने फलों को बेचने के लिए मेहनत करो। भूरी की फलों की टोकरी मुझे दे दो। नहीं नहीं भूरी, नहीं, भूरी की टोकरी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उससे अच्छे दाम में बेचूंगी। तुम कितनी भोली हो। क्यों? देखो, यहाँ तुम दो फलों की टोकरियों को कड़ी धूप में बेचने निकली हो और वहाँ तुम्हारी सहेली भूरी ऐश कर रही होगी। ऐसा मत कहो रुको, भूरी बहुत गरीब है। आज
सालों बाद उसके मामा जी उसे घुमाने ले गए हैं। होली, तुम सच में बेवकूफ हो। चलो एक काम करो, ये टोकरी मुझे दे दो। मैं ये सारे फल रईस जमींदार को बेच आती हूँ और जो भी पैसे मिलेंगे वो आधे आधे बांट लेंगे। रुकू की बात सुनकर भोली के मन में लालच भर गया और उसने भूरी के फलों से भरी टोकरी रुकू को दे दी। सही कह रही हो तुम भोली। रुकू की बात सुनकर भोली ने उसे भूरी के फलों की टोकरी दे दी। कुछ देर बाद रुकू खाली टोकरी हाथ में लिए वापस लौटी। रुकू, तुमने सच में सारे फल जमींदार को बेच दिए? हाँ। फिर तो तुम्हें काफी पैसे मिले होंगे। हाँ, आखिर जमींदार ने जो खरीदे हैं। तो अब लाओ मेरा हिस्सा। कौन सा हिस्सा? रुको, ये टोकरी भूरी की है। मैंने तुम्हें फल बेचने के लिए दी थी। ना फल तुम्हारे और ना टोकरी। अब ये सब मेरा है। और अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो मैं सबको कह दूंगी कि तुमने भूरी की टोकरी चुराई है। रुकू की बात सुनकर भोली को अफसोस हुआ और वो चुपचाप गांव से निकल गई। कुछ दिन बाद जब भूरी वापस आई तो उसने भोली को हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नजर नहीं आई। तब उसने रुकू से भी पूछा, पर रुकू ने भी कोई जवाब नहीं दिया। पैसा ना होने के कारण भूरी को भी अपना घर छोड़ना पड़ा और वो जंगल में भटकने लगी। कुछ देर जंगल में चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे सो गई। तब उसने देखा कि पेड़ पर एक छोटी सी टोकरी पड़ी है। टोकरी को देखकर भूरी ने सोचा, ये छोटी सी टोकरी मेरे बड़े काम आ सकती है। मैं इसी जंगल से कुछ फल ले जाती हूँ और बाजार में बेचती हूँ। फिर जो पैसे मिलेंगे मैं उससे अपना गुजारा कर लूंगी। भूरी ने जंगल से कुछ फल तोड़े और बाजार की ओर चल दी। बाजार जाकर उसने जैसे ही अपने फल बेचने शुरू किए तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और देखते ही देखते उसके सारे फल खत्म हो गए थे। वाह, मेरी टोकरी तो खाली हो गई। काश कुछ और फल होते तो मैं थोड़े और पैसे बना लेती। फिर मेरे सर पर एक बार फिर छत होगी। भूरी ने जैसे ही मन मन में ये सोचा तो उसकी टोकरी से भर गई। भूरी ये सब देखकर हैरान हो गई और उसने खुशी खुशी अपने फल बेचने शुरू कर दिए। ये फल भी जल्द ही बिक गए और टोकरी से भर गई। अब मेरी टोकरी 3 बार भर गई है। मुझे लालच नहीं करना चाहिए और अब मैं कल फिर से थोड़े फल बेचूंगी। भूरी हर रोज फल बेचती और पैसे बचाकर उनसे अपने लिए एक बड़ा घर खरीदा, पर वो हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांट देती थी। एक दिन वो गरीबों को खाना बांट रही थी तो उसने देखा कि भोली भी वहाँ खड़ी है। भूरी को देखकर भोली ने अपनी नजर झुका ली और शर्मा कर वहाँ से निकलने लगी। तब, अरे भोली, कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। भूरी, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की, पर देखो आज मेरी भी रोजी रोटी मुझसे छीन ली गई। पर क्या हुआ? भोली ने भूरी को सारी कहानी बताई। पहले तो भूरी को बहुत गुस्सा आया, पर फिर वो शांत हो गई। भोली, जो तुमने किया वो गलत तो है, पर अंत भला तो सब भला। अब तुम भी मेरे साथ चलो और मेरे साथ जादुई टोकरी से फल बेचो। आखिर एक दोस्त ही एक दोस्त के काम आता है।